आज जबलपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का हुआ अल्पागमन। अखिलेश यादव अपने निजी कार्यों से करीबन 2 घंटे तक जबलपुर प्रवास पर रहे। उन्होंने प्रेस वार्ता में बिना नाम लिए बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज राम राज्य को समझना जरूरी है। राम संविधान की आत्मा में है और संविधान के सभी पृष्ठों में राम मोहर लिखा हुआ है। मेरा मानना है कि देश संविधान के आधार पर चले। इंडिया गठबंधन पर भी अखिलेश यादव ने कहा कि आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बैठक है। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा चुनाव ये समय ही बताएगा, मगर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और सभी अन्य पार्टियां एक साथ मिलकर यूपी में भाजपा को हराएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिट वॉइस न्यूज। में गुजारा, लेकिन बहुत ही पुराना और यादगार समय गुजरा है। जो हमारे संविधान की आत्मा है, प्रेम्बल से लेकर के आखिरी पेजों तक देखेंगे तो उन पेजों पर राम मनोहर लिखा हुआ दिखेगा। और यूँ कहें हम कि संविधान की आत्मा में राम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाई देते हैं। आज ज़रूरत है कि कॉन्स्टिट्यूशन पे देश चले और जो कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार दिए गए हैं, जो वर्षों से जिन लोगों को हक और सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में लोग जागरूक होंगे, हमारे संविधान को और गहराई से समझेंगे। एक ऐसे परिवार से मिलने का मौका मिला जिस परिवार के घर पर इतिहास छिपा हुआ है। देश के बड़े बड़े महापुरुष लोग यहाँ आए और उनका संबंध रहा यहाँ से। और मैं खुद इस जानकारी के लिए नया हूँ कि हर पेज पर राम मनोहर लिखा हुआ दिखाई देता है। शायद देश जानेगा ये बात कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए कितना ज़रूरी है और उससे दिए हुए अधिकारों के बारे में समझना कितनी ज़रूरी है। अखिलेश जी, इंडिया अलायंस की बात करते हैं। इंडिया अलायंस में मायावती इंडिया अलायंस में नहीं है और ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घाटा तो नज़र आएगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की आज चर्चा है इंडिया गठबंधन में कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। मुझे भरोसा है कि सीटों का बंटवारा ठीक होगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और हमारे सहयोगी दल सब मिलकर के उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। 2023 का मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव था। समाजवादी पार्टी ने टिकट भी मांगे थे मध्य प्रदेश के लिए, लगभग 5 से 10 टिकट की डिमांड की गई थी। कमलनाथ ने नहीं दिया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अलायंस वो बात ख़त्म हो चुकी है। पुरानी बातों को हमको नहीं छेड़ना है। अब हम साथ आ गए। आगे की लड़ाई, आगे का समय कैसे अच्छा हो उस दिशा में काम करें। 22 जनवरी को कैसे देखते हैं? 22 जनवरी दिन अच्छा है और हमें उम्मीद है कि जो लोग इतना प्रचार कर रहे हैं वो कम से कम राम राज्य क्या है, राम राज्य के बारे में सोचेंगे। और राम राज्य वही माना जाएगा जो संविधान और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा, वही हमारा राम राज्य है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। हिट वॉइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।